नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। मौसम करवट ले रहा है। फिजा में बेतहाशा गर्मी देखी जा रही है और पूरे देश भर में भीषण गर्मी है और जिसकी चपेट में लोग आ गए हैं। मौसम विभाग ने देश के कई भागों में आने वाले समय के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि अगले 2 से 4 दिनों में तापमान और बढ़ेगा। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। चढ़ते तापमान और भीषण गर्मी से देश के कई भागों में इन दिनों बुरा हाल हो गया है। लोगों को गर्मी से खुद को बचाने की जुगत में देखा जा सकता है, लेकिन तापमान में तेजी ने लोगों को परेशान कर दिया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने लगा है, लिहाजा सूरज ने आसमान से आग बरसाना शुरू कर दिया है। के तेवर लगातार तल्ख हैं और ऐसे में न्यूनतम तापमान जो है वह 36 डिग्री सेल्सियस है और आप देख सकते हैं सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो कभी ये तस्वीरें यहाँ पर भारी भीड़ नजर आती थी, वहाँ पर गर्मी की प्रचंड धूप के कारण जो लोग हैं वह कम नजर आ रहे हैं और अगर लोग यहाँ पर घूमने भी पहुँच रहे हैं तो लगातार गर्मी से प्रोटेक्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे अपने सरों को ढके हुए हेड से या फिर सनग्लासेस लिए हुए जो है लोग नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि लगातार जो है प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है। इस साल मार्च और अप्रैल में मई जून वाली गर्मी का लोग सामना कर रहे हैं। दिल्ली वासी लगातार काफी परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में अगले हफ्ते तापमान 44 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लू का प्रकोप भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 28-29 अप्रैल के लिए राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार लोग पहुंच तो रहे हैं लेकिन अपनी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के साथ पहुंच रहे हैं। सूरज के तेवर लगातार तल गए हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। देखिए, आप गर्मी में घूमने आए हैं यहाँ पर, लेकिन अगले 2 दिन तक आराम नहीं मिलेगा गर्मी से। हाँ, गर्मी तो बहुत है जी। तो सेफ्टी के लिए क्या कुछ नहीं, बस ऐसा ही है, घूमना है बस जी, यही सेफ्टी। ठीक। इस गर्मी में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? जो भी है परेशानी सामना तो करेंगे, लेकिन घूमना है तो घूमना है। गर्मी लगातार बढ़ रही है जी हाँ, और और आने वाले समय में भी अभी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। क्या प्रोटेक्शन ली जा रही है? ये पानी और ग्लूकोज की प्रोटेक्शन ले रहे हैं। हम तो ड्राइवर हैं, गर्मी में ही रहते हैं ज़्यादा। जी बिल्कुल। गर्मी है मैम, बहुत गर्मी है। हम बहुत से दूर से आए हैं, हम जम्मू से आए हैं। उधर ठंड है, इधर ठंड नहीं है। पानी भी बहुत 20 रुपए की बोतल देते हैं, कहाँ से लाएंगे? बुढ़िया औरत आगे बीमार रहते हैं। हाँ, बहुत गर्मी। Actually, I came from Bangalore. Actually, it's very hot here. Very hot. I'm from UK, from London. So we have come to visit the War Memorial and India. बहुत गर्मी है, मगर compared to Bangalore, it's very hot in here. I hope so. It'll recover in few more years by planting trees and all. दिल्ली से बाहर निकले तो देश के दूसरे राज्यों में भी बेशुमार गर्मी से लोग परेशान हैं। तापमान नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 25 अप्रैल के बाद लू और तपिश तेज हो जाएगी। राज्य के कई शहरों में तापमान 43 से 44 डिग्री तक बना रहेगा। यहां पर भी दिल्ली की तरह झुलसा देने वाली गर्मी पड़ सकती है। यूपी में प्रशासन ने गर्मी के दुष्प्रभाव से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। हम खड़े हैं लखनऊ के जू पर, चिड़ियाघर पर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि गर्मी का क्या हाल है। चिड़ियाघर जरूर आए हैं, लेकिन गर्मी की वजह से ने चिड़ियाघर की रौनक को भी कम कर दिया। अंकल, क्या हाल है गर्मी का इस बार? गर्मी अपनी जगह पे है और घूमना फिरना अपनी जगह पे है। नहीं, फिर भी इस बार कुछ ज्यादा गर्मी पड़ रही है। लोग बता रहे हैं 40 के नीचे पारा, 40 के ऊपर पारा मार्च में ही चला गया था। तो हमने नहीं देखा, लेकिन गर्मी है। लेकिन गर्मी में लोग अच्छे खासे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये लखनऊ का अपना एक तरीका है, वो गर्मी को भी एंजॉय करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जरा बात करते हैं। मैम, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा पड़ रही है क्या? हाँ, बहुत गर्मी है। फिर भी आप लोग बच्चों को लेके आए हुए हैं? बस बच्चे जिद कर रहे थे। करे हो रहा है। नींबू महंगा है, नींबू 250 रुपये किलो है। लेकिन शिकंजी बिक रही है। हाँ, तो शिकंजी के भी दाम बढ़ा दिए? हाँ, 20-30 है।
आफत ये भी है कि गर्मी में सबसे ज़्यादा राहत देने वाला जो नींबू है वो भी इस बार काफ़ी महंगा हो गया है। तो आफत चौतरफा है, बिजली का भी संकट होने लगा है, पंखे जवाब दे रहे हैं, लू के थपेड़े चल रहे हैं, गर्मी में पारा मार्च से ही 40 के ऊपर चला गया है और ऊपर से महंगाई, हर तरह से परेशानी है लोगों को, लेकिन फिर भी लखनऊ के लोग एंजॉय कर रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने अभी से एहतियातन राहत के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां मौसम पर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। 25 अप्रैल से लू और 19 मई तक भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। जब से औद्योगिकीकरण शुरू हुआ, हम और आप लोगों ने अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी दिनचर्या को इस प्रकार से बदला कि हमने ऐसे काम किए जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमने इस धरती पर छोड़ी, जिसकी वजह से ये धरती के चारों तरफ इकट्ठी हुई और जिसकी वजह से वैश्विक तापमान में वृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग और जिसकी वजह से ये बढ़ती हुई गर्मी और बदलता हुआ मौसम। वहीं छत्तीसगढ़ में भी इस सप्ताह औसत दिन का तापमान 42 डिग्री से अधिक दर्ज हो सकता है। राजस्थान के चुरू की बात करें तो चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी ने आम लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। मौसम विभाग ने झारखंड में भी येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि यहां कई शहरों में लू जैसे हालात बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हां, गर्मी प्रचंड है और मार्च के दूसरे सप्ताह में ही रिकॉर्ड गर्मी पड़ी थी और 72 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। दिल्ली एनसीआर की हम बात करें और मार्च अप्रैल के आखिरी में भी कई राज्यों में ये पारा 45 डिग्री के पार चल चुका है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनका परिचय पहले आपसे करा दें। हमारे साथ लक्ष्मण सिंह राठौर जी हैं, भारतीय मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सहयोगी अभिनव पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं और हिमानी कटारिया हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रही हैं। और अभिनव के पास चलते हैं लखनऊ में। अभिनव, गर्मी बहुत है और जहां आप खड़े हैं धूप में खड़े हैं और तापमान माना जा रहा है कि करीब 40 के पार है और दूसरे हफ्ते में हमने देखा था कि 42-43 तक ये तापमान पहुंच गया था। अप्रैल के महीने में इतना तापमान पहले तो बड़ा मुश्किल से ही बहुत कम देखा गया था। ये इसकी वजह क्या है और फिलहाल जहां पे आप हैं क्या गर्मी से कुछ राहत है या गर्मी प्रचंड है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अप्रैल महीने में इतनी गर्मी नहीं होती, बल्कि मार्च में आप देखिए तो जिस समय होली पड़ रही थी उस समय भी प्रचंड गर्मी थी, लेकिन अप्रैल के महीने में जिस तरह से लू चल रही है, थपेड़े चल रहे हैं, जिस तरह से लोग परेशान हैं और इस परेशानी में भी आप देखिए कि जैसा हमारे के सहयोगी विवेक जी ने बताया कि वहाँ नींबू भी का दाम जो है वो बढ़ गया है। मेरे पीछे आप देखिए कि जो हवा चल रही है, लू इतनी ज्यादा है, टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री है, लेकिन एक राहत देने वाली बात है कि राज्य सरकार ने जो पानी की जो किल्लत है उस पे आज हमने एक देखे थे, उस बार जहां से पानी का फिल्टराइजेशन होता है, पानी आता है, उस जगह पर जब हम गए थे तो वहां पर है, लेकिन हवा के साथ साथ लू थपेड़े 40 से 45 डिग्री का तापमान कहीं ना कहीं आम जनमानस को परेशान कर रहा है और दोपहर में का समय पूरी तरह से सन्नाटा रहता है सड़कों पर, बहुत ही आवश्यक किसी को कार्य होता है। जो गरीब तबके, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है, जो वो सड़कों पर खड़े होके अपने साजो सामान जो बेच रहे हैं, जो अपना जो बिजनेस कर रहे हैं उसके एवज में बड़ी धूप में उन लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, बहुत आवश्यकता और सब जगहों पर प्याऊ से लेकर तमाम जो इंतजाम किए जाए ताकि लोगों को इससे बचा जा सके। साथ ही साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको भी ध्यान में है ताकि इसमें डायरिया और इस तरह की चीजें गर्मी से हो जाती है, उन चीजों को भी जो है बचाया जा सके और लोगों को बचा सके। लेकिन गर्मी है कि वो जो है लोगों के तपिश जो है वो लगातार बढ़ाई पड़ी है। जी ठीक है हिमानी, करीब 9 से 10 अप्रैल के बीच में भी ये खबर आई थी कि दिल्ली एनसीआर में 72 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अप्रैल के महीने में इतनी भीषण गर्मी कभी नहीं पड़ी थी। अभी आप दिल्ली में हैं, फिलहाल क्या माहौल है वहाँ पे? क्योंकि जब अभी थोड़ी देर पहले मैं भी बाहर निकला था, लग रहा है हाथ जल जाएगा, झुलस जाएगा।
2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से दिल्ली वासियों को जो है गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। लगातार तापमान में जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर देखिए सुबह की बात अंजनी अगर हम करेंगे तो सुबह जो था 36 डिग्री सेल्सियस तापमान था और धीरे धीरे दोपहर तक आते आते ये 40 डिग्री तक पहुंच गया। शनिवार से ये तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। मौसम विभाग द्वारा अनुमान जताया गया है अगले 4 से 5 दिनों में ये तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। ये घटने वाला नहीं है, यानी कि अभी राहत जो है वह दिल्ली वासियों को नहीं मिलने वाली है। इस बीच आपको ये बता दें कि हम इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में मौजूद है, लेकिन जो यहाँ की स्थिति हमने देखी, जो तस्वीरें यहाँ पर नजर आई, रविवार वाले दिन यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहते थे। सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती थी, लेकिन अगर आप देखेंगे सड़कों का हाल तो यहाँ पर सड़कें जो है सन्नाटे की तरह देखने को मिल रही है। चूंकि घरों में एक बार फिर से लोग जो है गर्मी के कारण रहने को मजबूर हो गए हैं, कैद होने को मजबूर हो गए हैं। भीषण गर्मी है और अगर जो लोग बाहर भी निकल रहे हैं आज का वीकेंड का दिन बनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो वह पूरी प्रोटेक्शन के साथ मिल रहे हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ के दुकानदारों से बात की, उन्होंने कहा जिस तरह से पहले हमारी कमाई होती थी अब उस पर भारी गिरावट आई है। देखिए कोरोना के बाद लंबे समय बाद एक बार फिर से गाड़ी पटरी पर आ रही थी, लेकिन भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानियां जो है वह और ज्यादा बढ़ा दी है। हाँ ठीक है हिमानी, ये देखिए दो हमारे सहयोगी लखनऊ से और दिल्ली से जुड़े बता रहे हैं कि क्या हाल है। लक्ष्मण सर के पास चलते हैं। सर एक लंबा एक्सपीरियंस आपका रहा है, अनुभव रहा है, अब ऐसे में ये चीजें अप्रैल के सेकेंड वीक में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच जाना, 72 साल का रिकॉर्ड टूट गया गर्मी को लेकर, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अमूमन होता है कि भाई मार्च अप्रैल में थोड़ी राहत रहती है, मई जून में गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन इस बार वो भी रिकॉर्ड टूट गया। अंजलि जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि अप्रैल तो अभी चल रहा है, लेकिन मार्च में भी गर्मी अगर भारत में खास तौर से उत्तरी भारत और मध्य भारत में देखेंगे तो सामान्य से 4, 5, 6 डिग्री का तापमान अधिक था जी। तो इस बार वर्ष 2022 की गर्मी की 3 विशिष्टताएं मैं आपको पहले रेखांकित करना चाहता हूं। पहला तो ये कि गर्मी समय से पहले शुरू हो गई, एक बात जी। दूसरी, उसका जो भौगोलिक विस्तार है वो काफी व्यापक है। समूचा उत्तर भारत, इंडो गैंजेटिक प्लेन हो या उत्तर पश्चिमी भारत हो, उत्तर पूर्वी भारत हो या मध्य भारत हो, और यहाँ भी तटीय क्षेत्र भी, बॉम्बे तक में भी जो गर्मी है, तो भौगोलिक विस्तार जो है दूसरी बात। और तीसरी बात जो तीव्रता है, तीव्रता भी लगातार जो इंटेंसिटी ऑफ हीट और उसकी जो समय अवधि है, हीट वेव आती है तो वो भी काफ़ी समय तक चलती है। तीनों बातों का जो एक समेकित प्रभाव है वो काफ़ी गहरा है। और अब मैं मूल प्रश्न पे आता हूँ। आपने ये कहा कि ऐसा क्यों? जी देखिए, गर्मी तो प्रत्येक वर्ष होती है, वो तो कोई नई बात नहीं है, सीजन ही गर्मी का है। लेकिन अभी जैसा एक विशेषज्ञ बता रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो उष्णता है वायुमंडल की, वो लगातार वर्ष दर वर्ष, चूंकि आपका ग्रीन हाउस गैस एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें भी जो कहीं कहीं तापमान में निरंतर वृद्धि, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब मौसमी चक्र ऐसे बने जो कि जो गर्मी है उसको अगर ट्रैप कर दे, और ऐसी परिस्थिति जो वायुमंडल की अभी मौसम के कारण बनती है, खास तौर से जब ये डिप्रेशन होता है, ऊपर से हवा नीचे की तरफ आकर के और हवा के निकलने का कोई जो माध्यम नहीं रहता है, तो सूर्य की उष्णता से जो भूमि का गर्मीपन है वो स्थानीय रूप से निर्बाध रूप से अपना तापमान में वृद्धि करता रहता है। जी अच्छा सर, एक चीज़ ये भी देखा गया है कि जब गर्मी होती है तो अक्सर हम आप पहाड़ों पे चले जाते हैं, मसूरी हुआ, शिमला, मंडी, यहाँ पे, वहाँ से भी जो हमारे रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट भेज रहे हैं, मसूरी, मंडी, जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ों पर भी इस बार गर्मी का प्रकोप दिख रहा है, वहाँ पर भी गर्मी से राहत नहीं है। बिल्कुल राहत नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार की गर्मी थोड़ी विचित्र है। आमतौर पे हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अगर उत्तरी गोलार्ध गर्म है तो दक्षिणी गोलार्ध ठंडा होना चाहिए, लेकिन इस बार हमने देखा कि एंटार्क्टिका में भी जो वोस्टोक स्टेशन है वहाँ पे मार्च के किसी दिन, तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन सामान्य से -32 डिग्री तापमान तक पहुँच गया था, मतलब इतना गर्म हो गया था। तो
तात्पर्य ये है कि व्यापकता जैसा मैंने जिक्र किया वो न केवल मैदानी क्षेत्रों में है बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी बहुत व्यापक है। जी हिमानी, दिल्ली में लगातार आप फील्ड में निकल भी रही हैं और ऐसे में चूंकि आपने बताया कि 2 दिन से तापमान में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, तापमान लगभग 40 के पार भी चला जा रहा है और रिपोर्ट आपने कनॉट प्रेस की भी दिखाई कि वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ। थोड़ी देर पहले आप इंडिया गेट पे भी थी। इंडिया गेट पे बड़ा तमाम टूरिस्ट भी आते हैं, अलग अलग राज्यों से, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। क्या इस गर्मी का असर वहां पर भी दिख रहा है और क्या वहां के लोगों का कहना कि आखिर क्यों इतनी गर्मी है और इसको देखते हुए क्या इंडिया गेट पर कोई असर दिखा, टूरिस्टों में कोई कमी दिखी, दिल्ली में क्या माहौल? जी बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, देखिए वीकेंड का दिन था और वीकेंड वाले दिन जो थे स्थानीय लोग और आसपास के इलाके के लोग भी वहां पर पहुंचते थे। वहां पर जो लोग मिले वह दूर के जो लोग रहने वाले थे, अलग अलग शहरों से लोग जो घूमने आए थे वह आए हुए थे और उनका भी यही कहना था कि दिल्ली में गर्मी का प्रकोप जो है वह बेहद भीषण है और ऐसे में उन्हें तमाम परेशानियां हो रही है। उन्होंने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया हुआ था कि इस तरह की गर्मी का, लू की चपेटों का जो है उन्हें सामना करना पड़ेगा। हालांकि 2 दिन की राहत के बाद जो है शनिवार से तापमान में बढ़ोतरी देखी गई, लोगों को कई तरह की परेशानी आई। स्थानीय लोग, आम जो जनता है, आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं वह कम, यानी कि दिल्ली वासी जो है खुद वह कब घूमने जा रहे हैं और यहाँ पर भी कई लोग मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि देखिए गर्मी से अभी उन्हें राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही ये बात का अनुमान जता दिया है। लगभग 4 से 5 दिन तक का गर्मी से सामना करना पड़ सकता है दिल्ली वासियों को। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। देखिए गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो ये हो रही है कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, बहुत सोचना पड़ जाता है कि निकले कि ना निकले, कि जा पाएंगे, धूप में नहीं जा पाएंगे, स्कूटी चला नहीं सकते, मेट्रो स्टेशन तक जाने में हालत ख़राब हो जाती है और निकलो तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। गर्मी में निकलने की हिम्मत नहीं होती। गर्मी अचानक से जो बढ़ी है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। अभी नींबू भी इतना महंगा हो गया कि बंदा नींबू पानी भी खरीद के नहीं पी पा रहा है और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई अचानक से कि धूप में 1 मिनट चल भी नहीं सकते। तो इसीलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं धूप में चलना। आप जो दिन में जो काम करना होता है वो शाम को करते हैं, शाम को निकलते हैं, तो अब दिन में बहुत कम हो गया है। देखिए बिल्कुल अंजनी, देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों का भी यही कहना था कि सुबह और दिन में जो है थोड़ा सा अवॉइड करते हैं बाहर आने के लिए, लेकिन शाम में स्थिति थोड़ी सी सामान्य हो जाती है, यहाँ पर भीड़ दिखने लगती है। अगर सड़कों का नजारा आपको दिखाएंगे, जिस तरह से वीकेंड पे यहाँ पर भारी ट्रैफिक देखा जाता था, देखिए वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। भारी भीड़ जिस तरह से कनॉट प्लेस में वीकेंड वाले टाइम पर हम देखने को मिलती थी वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। सड़कें जो है वह सन्नाटा पड़ी हुई है और साथ ही साथ इस बीच आपको ये भी बता दें कि दुकानदारों का भी यही कहना था कि शाम को थोड़ी बहुत राहत भले ही मिल जाती हो, लेकिन दिन के समय जो है उन्हें खासा परेशानी झेलनी पड़ती है। आएंगे मानी आपके पास, चूंकि लक्ष्मण सर हमारे साथ बने हुए हैं, लक्ष्मण सर बने हुए, एक लंबा उनका एक्सपीरियंस रहा, उनके एक्सपीरियंस को हम समझेंगे, जानेंगे। सर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी किसी भी क्वाड में हो, चाहे कहीं भी जाए, तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अपनी बात हर मंच पर रखते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। जो ये गर्मी का प्रकोप हम दिनों दिन झेल रहे हैं, 7-10 साल ये बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग और जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है ये एक बड़ी वजह है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर मोदी जी हर जगह बात करते हैं, कैसे इसको संरक्षित किया जाए और कैसे इससे राहत मिल पाएगी? देखिए, सबसे प्रमुख कारण जो है वो ऊर्जा की, जिस प्रकार हम पैदाइश कर रहे हैं, और अभी जो कोल बेस्ड एनर्जी या हाइड्रोकार्बन बेस्ड एनर्जी है उसके कारण जो उत्सर्जन होता है वो ग्रीन हाउस गैसेस का एक प्रमुख स्रोत है। इसलिए जो पहली प्राथमिकताएं हैं हमारी, उसमें हरित ऊर्जा के उत्पादन की प्राथमिकता सबसे पहले है। और इस दिशा में जो प्रोटोकॉल है और उसमें जो भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के पश्चात जो इस पर अपने जिस प्रकार के एक रोड मैप बनाया है, तो चाहे वो सोलर एनर्जी। चलिए सर, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक तिवारी भी लखनऊ से जुड़ रहे हैं और उनके पास चलेंगे। राजधानी लखनऊ और यूपी में क्या माहौल है वो पूरा बताएंगे। विवेक जी, थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्ट में अपने दर्शकों को दिखा रहा था, गर्मी तो लखनऊ में भी है और चूंकि नवाबों का शहर है तो लोग इसको भी एंजॉय करते हैं, लेकिन एक बड़ी खास बात थी कि इससे बचने के नींबू और शिकंजी हम लोग पीते थे, अब उस पर भी आफत आ गई है। पहले तो आप बताएं कि यूपी में फिलहाल
और फिलहाल यूपी में गर्मी का क्या प्रकोप है, पारा कहां तक पहुंचा, बताएं आप। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। पहले एक नज़ारा दिखाना चाहता हूं। हम लोग लखनऊ ज़ू पर खड़े हुए हैं और आज संडे है। संडे के रोज़ यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं होती है और आप देखें कि इस वक्त धूल भरी आंधी चल रही है, एक तरह से काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं और गर्म लू जिसको कहते हैं थपेड़े लू के वो चल रहे हैं और मुश्किल से गिने चुने लोग इस वक्त यहाँ पर टिकट की जो खिड़की है वहाँ पर खड़े हुए हैं और मफलर से, शॉल से या दुपट्टे से अपने सरों को, अपने चेहरे को वो लोग कवर किए हुए लोग हैं और बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। आज के दिन यहाँ पर रिकॉर्ड भीड़ होती है। तो गर्मी का आलम यह है, मार्च के आखिरी हफ्ते में ही जो टेम्परेचर था वो 40 के पार चला गया था। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 18 से 20 वर्ष के बाद ऐसी परिस्थिति आई है कि जो तापमान है वो मार्च के महीने में ही 40 को पार कर गया और तब से उससे नीचे अभी तक नहीं आया है। जो मौसम विभाग है वो ये कह रहा है कि आने वाला एक हफ्ता प्रचंड गर्मी उत्तर प्रदेश को झेलनी पड़ेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 42 के ऊपर जा सकता है, 43 डिग्री तक जा सकता है और जो मिनिमम टेम्परेचर रहेगा वो 27 से नीचे नहीं जाएगा। तो 27 और 42 के बीच में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गर्मी पड़ने जा रही है और इसके साथ लू के थपेड़े भी लोगों को फेस करने पड़ेंगे। तो बहुत बुरी स्थिति है और बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार लोगों को फेस करनी पड़ रही है। कई तरह की दिक्कतें और महंगाई की तो समस्या है ही है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ समय से बिजली का भी संकट चल रहा है। 3-4 घंटे की कटौती गाँव और कस्बों में हो रही है। बड़े शहरों में तो हालात ठीक हैं। तो कुल मिलाकर गर्मी ने और गर्मी के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, चाहे वो बिजली की हो या महंगाई की हो, नींबू की हो, पानी की हो, उसने लोगों की परेशानी को बहुत बढ़ा दिया है। लेकिन हाँ, अगर हम आज गर्मी की बात कर रहे हैं तो फिलहाल उत्तर प्रदेश को अभी गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि सुबह वक्त थोड़ा बहुत बादल आपको ज़रूर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन दोपहर आते आते वो टेम्परेचर 42-43 डिग्री तक पहुँच जाएगा और आज भी टेम्परेचर उत्तर प्रदेश का 41 के आसपास है। लक्ष्मण सर, जब ये आगाज है तो अंजाम क्या होगा? अभी तो हम अप्रैल में बात कर रहे हैं, मार्च अप्रैल की, इसको आगाज ही बोलेंगे गर्मी का, तो फिर मई जून में फिर क्या होगा, अंजाम क्या होगा? अंजनी जी, वो भी बहुत ये दर्शाता है कि तापमान सामान्य से अधिक रहेंगे। तो तात्पर्य ये है कि अभी आपको मई जून तक इस बार का पूरा गर्मी का महीना सामान्य से अधिक तापमान सहन करने होंगे। अच्छा, मानसून को लेकर भी, हाँ सर, मानसून को लेकर भी होता है कि भाई मानसून आएगा, इसके बाद थोड़ी गर्मी से राहत मिलती है। कई बार मैंने पिछले सत्र में देखा था कि मानसून हुआ कि भाई समय से आएगा, लेकिन उसमें भी कभी देरी हो जाती है। तो आप दोनों गोलार्ध को एक टेक्निकलिटी समझा रहे थे कि भाई दोनों गोलार्ध में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से उसका असर यहाँ दिख रहा था। ग्लोबल वार्मिंग और दूसरे तरीके से तमाम एक्सप्रेसवे, हाईवे, शहर बन रहे हैं, पेड़ों को हम लोग लगातार काटते जा रहे हैं, तो कहीं छां भी नहीं है। अब इससे विवेक जी जहाँ खड़े हैं या हिमानी जहाँ हैं, पहले दिल्ली में माना जाता है बहुत हरी भरी दिल्ली है, लेकिन अब यहाँ पर भी पेड़ काटे गए, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जो पेड़ लगाए भी जा रहे हैं वो कृत्रिम पेड़ हैं। तो ये भी वजह है क्या? देखिए, जहाँ तक वनों और वृक्षों का योगदान है गर्मी को कंट्रोल करने में या वर्षा को आकर्षित करने में, वो तो है ही है, अपनी जगह है। हाँ। लेकिन हमें अभी खास तौर से जिस तरह से शहरीकरण हुआ है, एक आप देखे होंगे कि हीट आइलैंड बनता है गर्मी के दिनों में, क्योंकि बड़े शहर है और इतना हम जो एयर कंडीशनर्स का जो प्रयोग करते हैं और उसके कारण भी शहर के बीचों बीच हीट आइलैंड बनता है, वो भी तापमान को 2-3 डिग्री अधिक बढ़ा देता है। तो वो भी कोड़ में खास का काम करता है। चलिए ठीक है, समय इतना ही था। लक्ष्मण सर आपका, विवेक जी आपका और हिमानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो ऐसे में देखिए, गर्मी का प्रकोप तो है और ये तो अभी आगाज है, अंजाम अभी और तक है। सामान्य से अधिक गर्मी इस बार पड़ने वाली है। सहूलियत बरतनी पड़ेगी, चेहरे को ढक के चले, नींबू पानी पीते रहिए, ग्लूकोज पीते रहिए, क्योंकि काम पे जाना है तो ये सहूलियत बरतनी पड़ेगी। अगर काम पे नहीं जाना है तो बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें।